नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आज के इंडिया डेली के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले की। ये फैसला केवल कानून का नहीं बल्कि भारत की मूल आत्मा, उसकी सांस्कृतिक विविधता, परंपरा और आदिवासी अस्मिता की रक्षा से जुड़ा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की बिलासपुर बेंच ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राज्य के कांकेर जिले के कई आदिवासी गांव में लगाए गए वो होर्डिंग्स जिन पर लिखा था हम अपने गांव में धर्मांतरण नहीं होने देंगे, कानूनी रूप से गलत नहीं है, क्योंकि ये स्थानीय ग्राम सभाओं की सांस्कृतिक रक्षा की इच्छा को दर्शाते हैं। ये मामला तब शुरू हुआ जब कुछ ईसाई संगठनों ने इन होर्डिंग्स को लेकर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि इन पोस्टरों से ईसाई मिशनरियों के प्रति नफरत फैल रही है। उन्होंने दावा किया कि इस तरह के पोस्टर संविधान के अनुच्छेद 25 में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं, लेकिन अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने साफ कहा कि इन बोर्ड्स में किसी धर्म, समुदाय या व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक या भेदभावपूर्ण भाषा नहीं थी। उनमें केवल यह संदेश था कि ग्राम सभाएं अपने पारंपरिक रीति रिवाजों और संस्कृति की रक्षा करना चाहती हैं और बाहरी लोगों से आग्रह कर रही हैं कि वो उनकी सामाजिक व्यवस्था को ना बिगाड़ें। अब फैसले में अदालत ने लिखा, इन होर्डिंग से ऐसा नहीं लगता कि किसी समुदाय के खिलाफ घृणा फैलाई गई है, बल्कि ये केवल ग्राम सभा के लोगों की सामूहिक चिंता को प्रदर्शित करते हैं जो अपने धार्मिक और सांस्कृतिक अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं। अब छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के जिन इलाकों में ये होर्डिंग्स लगाए गए थे वो मुख्य रूप से गोंड और हल्बा आदिवासी समुदायों के गांव हैं। अदालत के मुताबिक इन इलाकों में हाल के वर्षों में धर्मांतरण को लेकर कई विवाद उठे थे। कुछ मामलों में स्थानीय प्रशासन ने जांच भी की थी कि क्या मिशनरी गतिविधियां सामाजिक सद्भाव को प्रभावित कर रही हैं। न्यायालय ने कहा कि संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता एक पूर्ण अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 25 यह अधिकार देता है, लेकिन उसी अनुच्छेद में पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ यानी लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सीमाएं भी तय की गई हैं। इसलिए अगर धर्म प्रचार या परिवर्तन का तरीका सामाजिक सद्भाव को तोड़ने वाला है तो ग्राम सभा या प्रशासन को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत के आदिवासी समुदायों की संस्कृति और पहचान हजारों साल पुरानी है और वो अपनी विशिष्ट परंपराओं से जुड़े हुए हैं। उन्हें अपनी रीति रिवाज, देवी देवताओं और जीवन शैली की रक्षा करने का संवैधानिक अधिकार है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129C के तहत ग्राम सभाओं को अपने गांव के सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने को सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए अदालत ने कहा, अगर ग्राम सभाएं अपने स्तर पर पोस्टर लगाकर यह संदेश देती हैं कि वो धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे तो ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी सांस्कृतिक एकता की रक्षा का एक तरीका है। इस फैसले में अदालत ने भारत के कई पुराने मामलों का भी हवाला दिया, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि धर्म परिवर्तन का अधिकार और धर्म प्रचार का अधिकार एक समान नहीं है। यानी कोई व्यक्ति अपने धर्म को प्रचारित कर सकता है, लेकिन वो दूसरे को धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, चाहे वो दबाव, लालच या सामाजिक स्थिति का लाभ उठाकर क्यों ना हो। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इस फैसले ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि संविधान की भावना केवल धर्म की स्वतंत्रता नहीं बल्कि सभी धर्मों की समान सुरक्षा भी है। इसलिए अगर कोई समुदाय ये महसूस करता है कि उसकी परंपरा खतरे में है तो उसे अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए कदम उठाने की अनुमति है। फैसले के बाद राज्य सरकार के सूत्रों ने बताया कि कांकेर जिले में इस तरह के करीब 20 ग्राम सभाओं ने अपने स्तर पर ये बोर्ड लगाए थे। उन पर लिखा था, हमारे गांव में धर्मांतरण निषेध है, हम अपनी परंपरा और देवी देवताओं की रक्षा करेंगे और बाहरी मिशनरी गतिविधियों से सावधान रहें। अदालत ने इन नारों को सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक के रूप में बताया और कहा कि इनसे किसी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं होता। फैसले के अंतिम हिस्से में हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि भारत का संविधान हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति या संस्था को यह अधिकार नहीं देता कि वो दूसरे के धर्म को बदलवाने के लिए आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक दबाव बनाए।